नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, यहाँ मैं बना रही थी दाल चावल। दाल मैंने पहले ही छोंक दी क्योंकि मुझे जल्दी से में ही बनाने था खाना। और इस दिन होनी थी कथा होनी थी। हाँ, मम्मी बोल रही थी कि मम्मी ने सुबह बोला था ऐसा कोई 8-9 बजे कि आज कथा है और नीचे आ जाना। तो मुझे ये था कि शायद दोपहर की होगी कथा। पहले तो मुझे ये था, और फिर मुझे बुआ जी ने बताया कि मैं कपड़े भी नहीं धोए थे, इस वजह से मैं कहा नीचे जाना, अपना झाड़ू पोछा वगैरह काम निपटा के मैं आज कपड़े नहीं धोऊंगी। और मैं कहा, मम्मी ने कहा कि भाई कथा है नीचे आ जाना। तो फिर बुआ जी आई थी ऊपर। मैं भी शायद जहाँ थी इस दिन ना गई नहीं थी, अगले दिन गई थी, लेकिन मैं आई थी ऊपर किसी काम से। तो फिर मैं बता रही थी कि कथा तो शाम को है, और उनके पापा ने बताया था मुझे कि पंडित तो दोपहर को आने का ही नहीं, तो शाम को आवेंगे, मतलब लेट से ही आवेंगे। तो देखिए, शाम के 4 बज चुके हैं और कथा होगी आज नीचे। शादी की जो कथा होती है वो होगी। पंडित जी हैं बिजी आजकल बहुत, इसलिए तो सुबह से नहीं हो पाई। और किसी जिनके यहाँ शादी हुई एक और घर, तो उनके यहाँ जा रहे हैं पंडित जी, तो इसलिए यहाँ भी अभी 1 घंटा लेट आएंगे। तो मैं जा रही हूँ, पहले देखती हूँ कुछ काम वाम करवा दूँगी। तो फिर ये शाम का टाइम था, तो इस टाइम शाम को भी पंडित जी 3-4 बजे किसी और के यहाँ गए थे, मतलब जिनके यहाँ शादी थी और भी किसी के यहाँ, तो उनके यहाँ भी कथा होनी थी। लड़के की शादी थी तो उनके यहाँ भी कथा होनी थी। तो पहले उनके यहाँ गए थे शाम के टाइम, और मतलब सुबह के टाइम तक उनका दोपहर तक टाइम नहीं था। तो ये शाम का टाइम है। फिर सुबह दोपहर का तो फिर मैं मतलब नीचे ही था। पहले तो मुझे ये था कि दोपहर को है, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला था जैसे, फिर मैंने अपना दोपहर का वहीं पे किया। तो फिर मैंने जैसे ही पता लगा, फिर शाम को आई थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ मम्मी ने वो मतलब वो प्रसाद भूनते हैं जो आटे वाला, जिसको कसार बोलते हैं, तो वो शुरू कर दिया था मम्मी ने यहाँ पे। फिर मैं कहा चलो मैं कर रही हूँ। और ये काफ़ी टाइम से में होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आँच वो गैस भी नहीं कर सकते, फिर जलने लगता है, और थोड़ा कम आँच पे ही होता है ये, और फिर टाइम लगता है इसमें खड़े खड़े। तो वही मम्मी पे इतनी देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शुरुआत तो वहीं कर रही थी से करने की, लेकिन फिर मैं आ गई थी। और इस दिन देखो गैस पर आप देख रहे होंगे फूल वगैरह भी हैं लगे हुए। ये इस दिन जो मंजू ने है वो किया था, मतलब रसोई का शुभारंभ किया था। जैसे रसोई पहली रसोई बनाते हैं, तो उन्होंने हलवा दोपहर में बना लिया था, दोपहर के टाइम। लेकिन कथा ये फिर शाम के टाइम होनी थी। तो यहाँ पे जो है मम्मी अभी तो पहले आटा ऐसे ही भूनते हैं कढ़ाई में, फिर इसमें घी डालना था। तो देख रही है मम्मी, खड़े होके देखती हैं क्योंकि वे अपने सामने अधिकतर ये चीज़ें देखती हैं कि सही से देखती रहूँ मैं कैसा हो रहा कैसा नहीं, और घी डाल लेंगी फिर अपने हिसाब से कितना डालना, तो ये इसलिए। और यहाँ पे फिर ये होता ही है, काफ़ी इसमें होता है। और इस दिन हाँ दोपहर को इन्होंने वो बनाया था हलवा, मंजू ने बनाया था हलवा वगैरह, जैसे शुरू रसोई करते हैं। तो हलवा तो फिर इस टाइम बनना नहीं था, शाम को हलवा वगैरह नहीं बनाया था। और इसके बाद फिर पंडित जी कहीं और, उससे पहले की सारी तैयारी हो रही है, जैसे जो भी सामान लाना होता है पंडित जी का, सामग्री वगैरह या जो भी, वो सब तो लेके ही आ गए थे। और रेत वगैरह लेकर आए थे इसके पापा शाम के टाइम। तो आजकल जैसे शादी के सीज़न चल रहे हैं, तो कथा वगैरह भी हो रही हैं, और शादी में भी तो पंडित जी काफ़ी बिजी रहे हैं। वैसे ये कथा संडे में होनी थी, लेकिन फिर ये 2 दिन बाद हुई, क्योंकि फिर मंडे में वहाँ चले गए थे पग फेरे के लिए, और उसके बाद फिर मंगल हो गया था। तो ये शायद हाँ फिर बुधवार में हुआ था। तो यहाँ पे ये जो है कसार, इसको जब तक बनाते हैं, जब तक इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तब तक इसको लगातार चलाते हैं। फिर इसे बूरा जो बूरा होता है उसमें मिक्स कर दिया था। शक्कर भी मिला लेते हैं, लेकिन बूरा ही मिलाया था, बूरा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें बूरा मिला लिया था, फिर मिक्स कर लिया था। और ये यहाँ पे सारा सामग्री तैयार कर ली थी जो होती है कथा की। यहाँ पे कथा होगी, कपड़ा वगैरह सब बिछा लिया था। और यहाँ पे बुआ जी हैं, ये फ्रूट कट कर रही हैं, केले वगैरह, हाँ केले काट रही हैं। अलग ही रखेंगे, कई बार तो उसमें मिला लेते हैं कसार वाले प्रसाद में ही मिक्स,
लेकिन फिर वो उसमें मिक्स करके रखा नहीं जाता, जैसे साथ के साथ खाया भी नहीं जाता सारा प्रसाद, तो फिर रख देते हैं जैसे 1-2 दिन के लिए। तो फिर केले अलग से ही रखे थे, उसमें मिक्स करके वो नहीं रहता। तो यहाँ पे इसके पापा जी, फिर पंडित जी आ गए थे, कहीं से फ्री हो गए थे जब कथा करके आ गए थे, तो फिर इनके पापा लेकर आए थे बाइक पे। तो यहाँ पे ये पंडित जी आ गया, हमारे यहाँ यहीं आते हैं अधिकतर, और गांव में अधिकतर सबके यहाँ पे यही करते हैं कथा हवन जो भी है। तो ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, और लगभग शाम के 5 या 4 ही 5 से ऊपर का ही बीच का ही टाइम है, मतलब हाँ ऐसा ही टाइम हो गया था। और यहाँ पे इनकी जो है बच्चे अपना देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये घी वगैरह जम जाता है आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा है, तो ये चाहिए होगा बाहर भी, जैसे हवन में भी कथा होती है जैसे, तो उसके लिए गर्म कर रही थी यहाँ गैस पे। और देखो गैस पे वो भुनना ना आटा सा प्रसाद भुनना, तो वो थोड़ा सा गिर गया सारे पे कोई। तो यहाँ पे ये घी दे दिया मैंने गर्म करके, और यहाँ पे बस सारी वो होगी तैयारी पहले जो जो होनी है। इसके बाद जो है वो मंजू भी तैयार हो ली थी, अपने कपड़े वगैरह वैसे तो पहनी रखे हैं, साड़ी शायद पहनी थी हाँ। तो फिर वे उनकी है बस थोड़ा सा, और तो बाकी सब है, कपड़ा वगैरह बिछा लिया है। और जो परिवार में है उनको भी बोल दिया था, जो आसपास से है, दूर से तो कोई आता ही नहीं, आसपास में ही जो है उनको भी बोल के आ गई थी मम्मी की कथा है आ जाना। तो फिर सब आ गए थे। और यहाँ पे कन्हैया भी अपने चेंज करके आया था, पहले जो है थोड़े से घर वैसे कपड़े थे, यहाँ ब्लैक ट्रैक सूट पहना हुआ था, तो वो फिर कथा में ब्लैक कपड़े पहनते नहीं, इसलिए फिर चेंज करके आया था। और हम यहाँ पे मंजू ने ये साड़ी डाली हुई है, जो जिस दिन ये उधर से भी यहाँ ये वाली साड़ी ये अपने घर से करके आई थी, तो ये वाली साड़ी है इनकी, इन्होंने पहनी है इस दिन भी। तो यहाँ पे देखिए हम सब बैठ गए हैं घर के ही, अभी परिवार में से भी आएंगे, जैसे सभी बैठ जाते हैं, बुआ जी और भी बैठी और हम भी बैठे सब। तो यहाँ पे कथा शुरू हो गई है, और इसके बाद यहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन है अक्सर उनकी उससे ही कथा हो रही है, मतलब ज़्यादा तो वे यहाँ इस दिन के जो है कथा के यजमान होते हैं, तो अधिकतर उनसे ही, उनके हाथों से ही जो है पंडित जी जो भी करवाते हैं जैसे ज़्यादातर। और सामग्री सभी डालते हैं जैसे मंत्र के साथ साथ, तो इसमें सभी डालते हैं। जो पीछे बैठे हुए हैं जैसे ताई जी, और एक ताई जी भी हैं, मैं भी आई थी शायद, बैठी थी पीछे, पता नहीं बाद में आई थी। और यहाँ पे इनके पापा नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको जब हम सामग्री को कर रहे थे, क्योंकि हमें चले गए थे दूध निकालने के लिए, क्योंकि दूध का टाइम हो जाता है फिर लेट हो जाती है, इसलिए वही है 5 या 6 का टाइम हो गया था, फिर में चले गए थे दूध निकालने के लिए। और फिर हम ही रह गए थे यहाँ पे, फिर बाद में आते हैं, देखो बाद में आए थे फिर। और फिर मतलब हवन तो काफ़ी देर तक चलता है, मंत्र कई तरह के, और जो लोग पहले पीछे बैठे थे मैं आगे हो गए थे फिर, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए हवन में वो सामग्री डालने का मंत्रोच्चारण के साथ। तो यहाँ पे कथा पंडित जी चले गए थे, वैसे तो वे कुछ खाते पीते नहीं, बस दूध वगैरह पी के चले गए जाते हैं, बस वैसे नहीं कुछ भी लेते, थोड़ा बहुत प्रसाद वैसे ही ले लेते हैं और दूध पी लेते हैं, ये नहीं कि मतलब जैसे खाना वगैरह खाते हैं ऐसे नहीं खाते। तो यहाँ पे जो है ये वो कर दिया था, क्या नाम, ये सामान यहाँ से रखना था जो रखा हुआ है बीच में ही है, क्योंकि यहाँ से अब हम वो तो हो ही गया, बाकी जो सामान ऐसे रखा हुआ है उसको उसकी जगह पर रख दूँगी मैं। तो यहाँ पे ये थाली है जैसे वो रख दी है, और ये जो चौकी बनाई हुई थी इसकी ये पटड़ी है, तो यहाँ पे ये तय कर देंगे जो कपड़ा बिछाया हुआ है, सारे सामान यहाँ से जो भी था। और जल है जो वो ऐसे ही सला दिया था, मतलब जिनमें पानी था लोटों में वो भी सला दिया था। तो फिर बुआ जी का जो है इस दिन तक तो मतलब बुआ जी रुकी हुई थी, फिर अगले दिन ये भी चली जाती हैं, तो इस दिन तक तो रुकी हुई थी। और यहाँ पे जितना भी है, और इसके बाद देखते हैं खाने वाने में क्या हो रखा था। सब्जी में इन्होंने राजमा वगैरह भिगो रखा था, दोपहर के टाइम इन्होंने मम्मी मतलब वो बना रखा था, जैसे हलवा भी बनाया था ना दोपहर को,
तो सब्जी, सूखी सब्जी आलू गोभी की बनाई होगी। तो इस टाइम शाम के टाइम के लिए राजमा भिगो रखा था। तो यहाँ पे ये तो यहीं रहेगा, ये जो हवन का है इसमें, क्योंकि इसमें आग जल रही है। यहाँ पे बर्तनों में जो है, घी वाले बर्तनों में घी बहुत जल्दी जम जाता है, तो मैं उसको पिघाल के उसमें ही डाल रही हूँ और ये बर्तन अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे ये हो जाएगा और ये बाद में जब ठंडा हो जाएगा, अभी तो आग जली हुई इसमें, तो ये अभी उठने का नहीं, गर्म भी हो रहा। बाकी का जो सामान है बस वो मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पे अनाज भी है अभी रखा हुआ। तो यहाँ पे ये जो संदूक है मंजू वाला, तो ये बंद नहीं हो रहा था, इन्होंने खोला था। एक रजाई निकाली थी ओढ़ने के लिए, वैसे इनके पास कंबल था। मैं उधर से इसमें जोड़ लगा रही हूँ उस साइड से, क्योंकि मेरी भी ऐसे ही होती, तिरछी सी बंद होती है वो मेरे वाले जो संदूक, तो इसलिए मुझे पता था कि इसमें उस साइड से वो लगेगा, जोड़ लगेगा। तो मैं इन्हें कह रही थी, और इसका थोड़ा अलग हो रहा है, इसमें 2 तरफ से लगता है जोड़, जब ये ज़्यादा ही टाइट है, मतलब खुल जाती है, लेकिन ये बंद होने में इतनी दिक्कत हो रही थी इसमें कि बहुत, हम 3-4 जन जोड़ लगा रहे इसमें, लेकिन इसमें लग नहीं रहा। और बस इसलिए तो ये बहुत मुश्किल से बंद हुई। मैंने कहा मगर इसमें जब कुछ और सामान रखना होगा तभी कर लेना इसको बंद। तो यहाँ पे मंजू ने कुछ तो सामान पहले निकाल दिया इसमें से, फिर वो हो रहा, मतलब कुछ हो रहा कि एक रजाई निकाली थी वापस रखना था इसमें, फिर से खोल ली ये कि इसे रख के, फिर ये बंद हुई नहीं थी, बहुत बाद में हुई थी। मगर जब 1-2 सामान है जो निकालना निकाल गया और एक ही बार कर लियो बंद। मगर मेरी भी होती है इस तरह से, लेकिन वो इतनी दिक्कत नहीं करती, मैं उसे खुद से अकेली कर लेती हूँ एक साइड से जोड़ लगा के। लेकिन ये तो 3-4 पे जोड़ लगा के तब हुई, मगर इसे तो अकेला आदमी खोल भी नहीं सकता। तो ये 2 तरफ से वो हो रही, ढक्कन बहुत टाइट बंद हो गया इसका, बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पे ये इन्होंने इतना कुछ सामान अपना निकाला, यहाँ बेड में शिफ्ट करना था इसमें से, इसलिए निकाला। ये बहुत ज़्यादा भरी हुई थी सामान से जैसे, लेकिन जब इसमें निकाला तब इसमें ये भी नहीं आ रहा था। एक बार जो सेटिंग से तो लगा हुआ होता है ना, उसके बाद उस तरीके से फिर आ नहीं पाता, मतलब निकालने के बावजूद भी इसमें जो बचा हुआ था सामान उसे डाल के भी बंद नहीं हो पा रही थी। तो जो इन्हें सामान निकालना था वो निकाल लिया, बेड के बॉक्स में शिफ्ट करना था वो उन्होंने रख दिया। फिर मैं यहाँ पे ये अनाज रह गया था, बाकी का तो सारा समेट दिया था। और वो मैं अनाज कह रही थी मम्मी की इसे भी इसमें एक पन्नी सी में रख देना, और ये तो उठेगा नहीं, ये गर्म हो रहा अभी, ये तो बाद में उठ जाएगा जब ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सामग्री वगैरह भी चारों तरफ फैली हुई थी, तो इसमें का पैर का लगती रहा वो भी ठीक नहीं होता। तो मैंने यहाँ इसी पन्नी से या यहाँ कपड़े से करके इसमें ही डाल दी, तसले में ही। हो तो रहा था यहाँ धुआं ही, लेकिन ये फिर और वैसे भी कहीं डाली नहीं जाती, जैसे सामग्री होती है वो फिर ऐसे वैसे नहीं डाली जाती कि कहीं कूड़े में ऐसे तो गलत हो। तो यहाँ पे ये कर दी है, और इसके बाद देखते हैं फिर। हाँ, ये खाने बनाना था, खाना था यहाँ पे शाम का। तो शाम में के खाने में ज़्यादा वैसा पकवान तो कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि पकवान वगैरह इन्होंने दोपहर को बना लिया था खाने में, जैसे हलवा बनाया था ना मंजू ने वो, और फिर आलू गोभी की सब्ज़ी इन्होंने दोपहर में पूरी वगैरह बनाई होगी। तो शाम के टाइम पूरी सा मना कर दी थी, तो मैंने रोटी सेक रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने दीदी ने वो मतलब राजमा वगैरह इन्होंने उबाला था, बना लिया था। तो मैं रोटी सेक रही हूँ और ये लगा रही हैं दीदी, और जो है दे रही हैं। तो ये हलवा वही है दोपहर वाला जो मंजू ने बनाया था, बस वो गर्म करना, क्योंकि मतलब फिर 2 बार तो बना यही बचा हुआ था, तो फिर दोबारा क्या बनाते हो, बेकार ही रहता। तो इसको ही खाएंगे जिसे भी लेना हलवा। तो हलवा वही गर्म कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है, नाम नहीं ले रही। समझ नहीं आता आप किस तरीके से सोच के कहते हो नाम वाली बात। भाई जैसे दीदी बोल रही हूँ उसमें नाम लेने की भी ज़रूरत है क्या? और अगर नाम ले दूँ तो फिर मतलब फिर तो नाम ही ले दूँ, फिर दीदी कहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। नाम लेने की क्या ज़रूरत हो रही, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। छोटों का चलो नाम ले लेते हैं, जैसे मंजू है भाई नाम ले लेती हूँ मैं उसका। अब अगर नाम लूँगी फिर आप लोग बोल दोगे आगे तो जेठानियों का नाम ले रही। मैं कुछ सोच समझ कर बोल लिया करो, पता नहीं क्या चीज़ से दिक्कत रहे। जवाब मैं हर चीज़ का दे सकती हूँ, हर चीज़ का
सफाई भी दे सकती हूँ और जवाब हर चीज़ का है, लेकिन नहीं, मैं बचना चाहती हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा। कोई कहता है मन में रखती है, और यहाँ सारी गा के रख दें अपनी, कितना कुछ है, बहुत कुछ दबा के रखना पड़ा है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं गाई जा सकती, कुछ भी नहीं। सच्चाई क्या होती है क्या नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। और रही नाम लेने की बात, नाम लेने वाली बात तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। जब दीदी बोल रही हूँ उसमें तुम्हें संतुष्टि नहीं है क्या? तो बस मैं ज़्यादा बकेड़ा यहाँ करना नहीं चाहती, ठीक है। शांत रहने दो, हमें अपना व्लॉगिंग करने दो और हमें चैन से जीने दो बस, ठीक है। हंसी खुशी हमें रहने दो, जैसे हम रह रहे अपना जीवन चलाने दो। मैं ना मुझे अलाउ है ये सब चीज़ें बोलना, ना मैं बोलना चाहती। तो बस यहाँ हम अपना काम कर रहे हैं तीनों देवरानी जेठानी, और इसके बाद बस अगली वीडियो में फिर मिलूँगी इसी के साथ। वीडियो एंड करती हूँ, धन्यवाद।